ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। देखिए बहुत ही आसान है यह भी प्रश्न। देखिए ए और बी, तो ए बी के द्वारा किया गया कार्य जो है, ए जो है उसे 10 दिनों में कर लेता है, बी जो है 15 दिनों में कर लेता है। ठीक है, अब 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो यहाँ पर इन दोनों का निकालेंगे लासा। ठीक है, तो 10 और 15 का निकल के आ जाएगा कितना, 30। ये 10 से भी कट जाती है कितनी बार, 3 बार। ये 15 से कट जाती है 2 बार। तो यानी ए और बी की यहाँ पर एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ गई है, 3 है ए की, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एफिशिएंसी आई है इनका हम करेंगे योग कर लेंगे। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया था बी। अब भाई जिस एफिशिएंसी में काम करते हैं उसी एफिशिएंसी में उनको पैसा भी मिलेगा। तो यहाँ पर जब बी का पूछा गया है कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो बी का निकालेंगे। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और टोटल एफिशिएंसी का मान कितना यहाँ पे आया था, 5 रुपये। कितने बांटने हैं टोटल में से, यानी 450 में हिस्सा बताना है बी का कितना है। तब 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 9 45, 1 0। तो यहाँ पे 9 2 18, यानी आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी का हिस्सा जो है 450 में कितना है, तो आप बताएंगे 180। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, ए ने किसी काम का 1/3 भाग किया, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। जो बचा हुआ काम था वो सी ने पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी यहाँ पर 1350 रुपये मिली। तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना सी की मजदूरी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर ए के द्वारा जो दिया गया है कार्य बताया गया है, ए और बी और सी। तो ए जो एक कार्य का कितना भाग करता है, 1/3 भाग करता है, और जो बी है वो 2/5 भाग करता है। ठीक है, इतना भाग कर रहा है। अनुपात में लिख लेते हैं इनको। अब यहाँ पे सी के द्वारा जो कार्य किया हमें नहीं पता, यानी दोनों, अब जो शेष काम बचा था उसमें से मान लेते हैं हमारा एक काम पूरा था। ठीक है, उसमें से माइनस कर लेते हैं इन दोनों ने जो काम किया है, क्योंकि वो तो काम घट जाएगा एक काम से। तो इसमें से हम ब्रैकेट में रख लेंगे 1/3 और प्लस करेंगे दोनों ए बी का काम, और फिर बचा हुआ जो ए बी का काम माइनस कर देंगे पूरे काम से, तो सी का निकल आएगा। तो इसलिए 2/5 यहाँ पे रख के इनको हम जोड़ लेंगे, यहाँ से एक काम की दूरी निकाल लेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 3 दूना 6। तो इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 6, तो ऊपर हो जाएगा 11/15। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/15। तो यहाँ से 1 से माइनस करेंगे 11/15 को। अब फिर से सॉल्व कर लेंगे, 15 कम 15, तो 15 से जब 11 माइनस होगा और नीचे बचेगा 15। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 4/15। तो यहाँ पर जो शेष काम बचा था वो 4/15 काम जो किया गया वो सी के द्वारा किया गया। अनुपात हमारा कुछ इस रूप में दिया गया यहाँ पर है। ऐसा अनुपात जब हो तो नीचे वाली संख्याओं का लासा ले लेंगे और फिर लासा जितना आएगा इस पर रख के गुणा कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। इसको जो है सिंपल में लिख लेते हैं। देखिए 3 5 और 15 का लासा निकल के आता है 15। 3 और 5 का लासा कितना निकल के आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो बताएंगे आप 15 निकल के आ जाएगा। अब इस 15 से हमें सब में गुणा करना है, यहाँ पर भी गुणा करना है और यहाँ पर भी 15 से गुणा करना है। अब काट देंगे, 15 कम 15, 15 कम 15, 5 कम 5 और 5 3 15, 3 कम 3, 3 5 15। इस तरीके से 5 कम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 कम 4। इस तरीके से नया अनुपात बन के आ गया है 5:6:4। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों का यहाँ पर तीनों का अनुपात निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो भी हमारा अनुपात निकला है, तो अब यहाँ पर सी की मजदूरी पूछी गई है, तो इन जो भी अनुपात निकला है इसको हम जोड़ लेते हैं। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 10 5 15, अनुपाती योग कितना हो गया 15। ठीक है, अब उसमें सी की मजदूरी, तो सी का हिस्सा कितना है यहाँ पर 4, तो 4 ऊपर रखेंगे और टोटल अनुपाती योग कितना आया था 15 आया था, और गुणा कर देंगे टोटल मजदूरी जो उसमें थी उसमें हिस्सा कितना है, तो 1350 में हिस्सा कितना है। यहाँ पे 15 से काट देंगे, 15 कम 15, 15 9 135 और 1 0 था, यानी नचौक 36 यानी 360
360 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है 360। तो 360 रुपये ही को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 360।